हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंटेंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम लेके आए हुए हैं आप सभी के लिए एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत और विश्व में प्रथम। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि वर्ष 2021 और 22 में भारत और विश्व में पहली बार क्या क्या घटित हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न एक भी ना छूटने पाए आपसे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया। दोस्तों, बात करें अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है, दोस्तों जयपुर में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र दोस्तों जयपुर में खोला गया है और दोस्तों ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है और दोस्तों अटल टिकरी मिशन के तहत जयपुर में पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है। याद रखिएगा पॉइंट्स को। ये अगर आपसे पूछता है कि किस मिशन के तहत चालू किया गया है अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, तो दोस्तों ये अटल टिकरी मिशन के तहत चालू किया गया है। कहाँ पे, तो दोस्तों जयपुर में। और किसके द्वारा दोस्तों चालू किया गया है, तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई। और दोस्तों बात करें दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो दोस्तों जर्मनी में लॉन्च की गई, याद रखिएगा। कहाँ पे, जर्मनी में। और दोस्तों जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो जाती है, याद रखिएगा। और दोस्तों जर्मनी में ही पहली दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन हो जाती है, जो कि जर्मनी में लॉन्च की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप कहाँ लॉन्च किया गया। दोस्तों भारत का पहला ई मछली ऐप ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ये असम में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। असम में भारत का पहला ई मछली ऐप बाजार ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का नाम है फिश वाले। दोस्तों याद रखिएगा, ये इस ऐप का नाम भी पूछ सकता है, तो फिश वाले ऐप का नाम हो जाता है। क्या है नाम, तो फिश वाले। ये कहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया है भारत का पहला, तो दोस्तों भारत का पहला ई मछली ऐप असम में लॉन्च किया गया। और दोस्तों असम की बात करें तो असम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दालचीनी के संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। अगर बात करें संगठित खेती करने वाला काहे की, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जिसने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। और दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन भी बना है यहाँ पे, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन भी है, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो दोस्तों वो भी हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, काजा गाँव में। याद रखिएगा ये स्थान का नाम है काजा गाँव, जहाँ पे दुनिया का सबसे ऊँचा चार्जिंग स्टेशन भी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों बात करें भारत में पहला ये खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। जो कि प्रेजेंट टाइम में खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। और दोस्तों अगर पूर्व खेल मंत्री कौन है पूछता है आपसे, दोस्तों याद रखिएगा पूर्व खेल मंत्री हो जाते हैं किरण रिजिजू जी। और अब प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर ये खेल मंत्री हो जाते हैं, जिन्होंने भारत के पहला खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है। दोस्तों बात करें पहला फिल्म द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ पे इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया है, दोस्तों लद्दाख में इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। कहाँ पे, तो लद्दाख में हो जाता है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण दोस्तों ये लॉन्च किया गया था लद्दाख में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका और फ्रांस में स्थित दो चोटियों को फतेह करने वाला सबसे तेज भारतीय कौन बना है। दोस्तों अगर बात करें ये अमेरिका और फ्रांस की स्थित दो चोटियां हो जाती हैं जिनको फतेह करने वाला भारत का कौन सबसे तेज भारत का कौन बना है, तो दोस्तों हो जाती हैं गीता सोमाता। गीता सोमाता ने दोस्तों फ्रांस और अमेरिका की जो स्थित दो चोटियाँ हैं उनको फतेह करने वाला सबसे तेज भारतीय बना है, याद रखिएगा कौन हो जाता है, तो गीता सोमाता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया।
अगर दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों नागालैंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज लेके आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सके। और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है। अगर दोस्तों बात करें भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे खोला गया है, दोस्तों ये उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। और दोस्तों याद रखिएगा हाथियों के लिए भी चिकित्सा केंद्र खोला गया है। अगर ये पूछता है हाथियों के लिए चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है, दोस्तों मथुरा में खोला गया है। हाथियों के लिए चिकित्सा केंद्र मथुरा में खोला गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों ये डिजिटल विश्वविद्यालय की बात हो रही है। 21 राज्य में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय हो जाता है। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो दोस्तों इसका उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे, केरल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है। दोस्तों बात करें बुद्धिस्ट थीम पार्क की, ये देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क हो जाता है। इसे कहाँ बनाया गया है, दोस्तों इसे रायसेन में बनाया गया है। कहाँ पे, रायसेन में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है। दोस्तों बात हो रही है पहली पोर्ट टैक्सी सेवा की, ये कहाँ पे शुरू की गई है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत नोएडा में हुई है। याद रखिएगा पहली ये पोर्ट टैक्सी हो जाती है जिसकी शुरुआत नोएडा में हुई है। दोस्तों ये नोएडा के एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक टैक्सी की शुरुआत की गई अभी, ये भी याद रखिएगा। अगर पुस्तक कहाँ से कहाँ तक शुरुआत हुई है तो एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक, याद रखिएगा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक पोर्ट टैक्सी की शुरुआत हुई है नोएडा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ शुरू की गई है। दोस्तों बात करें मॉन्क फ्रूट की खेती भारत में कहाँ पहली बार शुरू की गई है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इसकी शुरुआत की गई मॉन्क फ्रूट की खेती की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया। दोस्तों बात करें ग्रेन एटीएम की, तो ये कहाँ पे भारत का पहला ग्रेन एटीएम हो जाता है, इसे कहाँ खोला गया है, तो दोस्तों इसे गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में भारत का पहला सबसे बड़ा सौर पार्क बनाया जा रहा है। तो दोस्तों गुजरात के कच्छ में एनटीपीसी द्वारा ये भारत का सबसे बड़ा पार्क बनाया जा रहा है, सौर पार्क बनाया जा रहा है। याद रखिएगा ये भारत का पहला सबसे बड़ा सौर पार्क हो जाता है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों एनटीपीसी के द्वारा। अब पूछता है किस राज्य में, दोस्तों गुजरात के कच्छ में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों बात करें भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन की, इसकी उद्घाटन कहाँ की गई है, दोस्तों उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन भारत के किस राज्य में, तो दोस्तों उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। और दोस्तों बात करें निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, क्योंकि भारत की पहली एलएनजी सुविधा संयंत्र हो जाती तो इसका उद्घाटन दोस्तों नागपुर में किया गया। कहाँ पे, नागपुर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजॉन ने कहाँ अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। दोस्तों अगर बात करें अमेजॉन ने अपना डिजिटल केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसका लॉन्चिंग अमेजॉन के द्वारा कहाँ पे की गई है, तो दोस्तों गुजरात में। याद रखिएगा दोस्तों अमेजॉन ने गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला पॉलिनेटर गार्डन या परागणकारी पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में देश का पहला पॉलिनेटर गार्डन हो जाता है जिसे उत्तराखंड में खोला गया है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। अगर बात करें बिटकॉइन को मान्यता लीगल करेंसी मानने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो दोस्तों अल सल्वाडोर देश का पहला ऐसा देश है जो बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दिया है। कि कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बन गया है। अगर दोस्तों बात करें भारत की पहली साइबर तहसील कौन सा राज्य बना है, दोस्तों ये ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे साइबर तहसील बनाई गई है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का क्या नाम है। अगर दोस्तों बात करें पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाया है, तो दोस्तों ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। दोस्तों स्मृति मंधाना जी ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला हो जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया गया है। अगर दोस्तों बात करें ऊर्जा द्वीप, ये दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप हो जाता है किस देश में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों डेनमार्क में। डेनमार्क में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों डेनमार्क यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। डेनमार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। अगर दोस्तों बात करें एथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है, दोस्तों बिहार राज्य एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, याद रखिएगा। कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन डी बिहार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला डाक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों बात करें उत्तर भारत में ये पहला डाक पार्क कहाँ पे स्थापित हुआ है, दोस्तों ऑप्शन ए चंडीगढ़ में। ये दोस्तों उत्तर भारत का पहला राज्य हो जाता है चंडीगढ़, जहाँ पे डाक पार्क स्थापित किया गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल किसके द्वारा विकसित की गई है। अगर दोस्तों बात करें भारत की पहली स्वदेशी 9mm की मशीन पिस्तौल हो जाती है, ये किसके द्वारा विकसित की गई, तो दोस्तों ये DRDO और भारतीय सेना दोनों के द्वारा विकसित की गई है। अगर दोस्तों इस 9mm मशीन पिस्तौल का नाम पूछता है तो ये भी याद रखिएगा, इस पिस्तौल का नाम रखा गया है अस्मी हो जाती है, जो कि भारतीय सेना और DRDO के द्वारा ये पिस्तौल बनाई गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी। अगर बात करें भारत की पहली शतरंज अकादमी ये किस राज्य में बनाई जाएगी, तो दोस्तों ये उड़ीसा में बनाई जाएगी, याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। अगर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर हो जाती है। और गणेशी लाल जी उड़ीसा के गवर्नर हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा को शुद्ध करने के लिए भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों बात करें हवा को शुद्ध करने के लिए भारत का पहला स्मोक टावर हो जाता है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया, डेट भी याद रखिएगा कब किया गया है, तो अगस्त 2021 में। अगर कहाँ पर पूछता है दोस्तों, तो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों ये जो स्मोक टावर है ये 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। अगर दोस्तों बात करें भारत के पहले सहकारिता मंत्री की, तो दोस्तों नया मंत्रालय हाल ही में कैबिनेट के द्वारा बनाया गया है। और इसके हाल ही में मंत्री कौन बनाए गए हैं भारत के पहले, दोस्तों अमित शाह जी को गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्री भी बनाया गया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व फुटबॉलर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पहले उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों अभिषेक यादव जी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के उप सचिव नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी अभिषेक यादव जी को। दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसे AIFF भी बोलते हैं, AIFF। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1937 में, याद रखिएगा। जनवरी 1937 में AIFF की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में AIFF के चेयरमैन प्रफुल्ल पटेल जी हैं, याद रखिएगा। दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल जी हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है। अगर दोस्तों बात करें CNG से चलने वाला ये पहला ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दोस्तों नितिन गडकरी जी के द्वारा। ये भारत का पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। अगर नितिन गडकरी जी की बात करें दोस्तों ये सड़क परिवहन राज्य मंत्री हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये सड़क परिवहन मंत्री हो जाते हैं जिनके द्वारा CNG से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं।
दोस्तों ये स्पेस टूरिस्ट बने हैं, कौन बने हैं भारत के पहले जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है? तो दोस्तों संतोष जॉर्ज, याद रखिएगा संतोष जॉर्ज। अगर ये पूछते किस राज्य के रहने वाले हैं तो दोस्तों केरल राज्य के रहने वाले हैं। याद रखिएगा कि कहाँ के हो जाते हैं तो दोस्तों केरल के हो जाते हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है और ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट भी बन गए हैं। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों स्पेस में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों अगर बात करें प्रथम व्यक्ति की जो कि स्पेस से पहुंचे थे तो ये कौन थे? तो दोस्तों यूरी गागरिन हो जाते हैं। याद रखिए यूरी गागरिन जी पहली बार स्पेस पे प्रथम व्यक्ति बन जाते हैं पहुंचने वाले। और दोस्तों ये रूस देश के थे, ये भी याद रखिएगा। कहाँ के थे अगर पूछता है तो दोस्तों ये रूस के थे। अगर दोस्तों बात करें स्पेस में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों तेरेस्कोवा, ये भी रूस की थी। याद रखिएगा ये प्रथम महिला कौन थी स्पेस से पहुंचने वाली? तो दोस्तों तेरेस्कोवा थी जो कि रूस की थी, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें स्पेस में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा जी थे। याद रखिएगा ये स्पेस से पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हो जाते हैं राकेश शर्मा जी। और दोस्तों बात करें प्रथम भारतीय महिला जो कि स्पेस से पहुंचने वाली तो दोस्तों ये कल्पना चावला हो जाती है। याद रखिएगा स्पेस में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला हो जाती है। अगर प्रथम व्यक्ति पूछता है आपसे भारत के तो दोस्तों राकेश शर्मा जी हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नामित की गई हैं? दोस्तों बात करें आयशा मलिक ये किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? दोस्तों पाकिस्तान की ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। याद रखिएगा ये पहली महिला हो जाती है पाकिस्तान की जिन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नाम क्या है इनका? तो आयशा मलिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों अगर बात करें फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों पंकज त्रिपाठी जी को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया था? दोस्तों बात करें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की ये पहली बार भारत में कब मनाया गया, किस वर्ष में मनाया गया? दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी 2021 में ये भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। और ये दोस्तों हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा ये हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? और दोस्तों बात करें भारत के किस राज्य में ये पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये कहाँ पे की गई है? तो कर्नाटक में की गई है। याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। और दोस्तों बात करें मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की तो ये इसरो के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछता आपसे किसके द्वारा स्थापना की गई है तो दोस्तों इसरो के द्वारा की गई। अगर दोस्तों इसरो की बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुई थी। याद रखिएगा इसरो की इस्टेब्लिशमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो दोस्तों 1969 में इसरो की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में हो जाता है। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में? दोस्तों प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन इसरो के एस सोमनाथ जी हो जाते हैं जिन्होंने के सिवान जी का स्थान लिया, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।